हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप भी कर देना फटाफट से। और दूसरा, मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना। सारी इंटरनेशनल मूवीज़, ओटीटी कंटेंट का रिव्यू आपको वहीं पर मिलेगा। प्लस अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है मूवी शूवी या मूवी शूवी इंटरनेशनल को लेके, तो मूवी शूवी एक चैनल मैंने बनाया है। किसके ऊपर? सबसे आसान चीज़ के ऊपर। उसका नाम है व्हाट्सएप। उस व्हाट्सएप को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके अंदर सारा कंटेंट आ जाता है। आपको पुंग करके मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जैसे नॉर्मल नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो कंटेंट आप कहीं पर भी डाले, आपको कोई टेंशन नहीं। जब मैं ऐसे कुछ काम का गुफ्तगू भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो जो गुफ्तगू है वो भी उसके ऊपर आ जाएगी। तो बहुत अच्छा चैनल है वो। फर्स्ट क्लास तरीके से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो हर जगह वैसे तो सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद आपको नहीं मज़ा आ रहा होगा जहाँ जहाँ से, वहाँ से अनसब्सक्राइब कर देना। उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बारी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई कंटेंट मिस ना हो। ठीक है। अभी ये जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत सारी हैं। एक दो मूवीज़ मैंने एडिशनली इसके अंदर ऐड करी हैं, और कुछ जो टाटा बाय बाय वाली मूवी है, बिल्कुल आखिरी जो सांसें वो ले रही हैं, उनके ऊपर बातें करेंगे। और आपको मुझे बताना है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हम जो कोशिश ये करते हैं कि हम अलग अलग वीडियो ना बना के आपको कंफ्यूज ना करें, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बताते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। क्योंकि जो मूवी लवर्स होते हैं वो हर एक की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि भाई कितना कलेक्शन हुआ, कहाँ तक क्या चीज़ें पहुँची। ठीक है। तो गुड बैड अगली का डे 23 है। बता देना आगे आपको बताना है कि नहीं बताना है, क्योंकि ये जल्दी रिलीज़ होने वाली है ओटीटी के ऊपर 2-4 दिन के अंदर ही। तो ये आप बता देना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। 25 लाख कल किए थे, आज भी 25 लाख करें हैं, तो 153.25 करोड़ जिसका नेट कलेक्शन है। वर्ल्ड वाइड टोटल 246.25 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया है। वहीं अगर हम बात करें जाट की, एक कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी, जट कम्युनिटी तो लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो सनी देओल के फैंस हैं अक्रॉस इंडिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। शायद इसके अंदर एक फैमिली ओरिएंटेशन की ज़रूरत और थी, जो मुझे फील हुआ। और हमने काफ़ी सारे वेबिसोड्स भी किए, हमने बहुत सारी गुफ्तगू भी करी। मैंने काफ़ी सारे लोगों को चैनल पे भी इनवाइट किया, आप में से ही। और अगर आपको दोबारा से आना है डिस्कशन करने के लिए, तो मुझे हाई करके लिख के भेज देना। आई विल ऑर्गेनाइज पॉडकास्ट विद यू। हम काफ़ी सारी डिस्कशंस करेंगे अलग अलग तरीके की। तो जब करा था तो जाट में यही निकल के आया था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसकी वजह से पूरी फैमिलीज नहीं गई, बट सारे जो लौंडे लपाटे थे वो तो पहुंच गए। तो डे 23 इज 25 लैक्स इसका टोटल हो जाता है 91 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया लेवल पे, और 120 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए से 1.25 करोड़ रुपए और ऐड करेगी, और उसके बाद समापन हो जाएगा। तो 92.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका समापन हो जाएगा नेट इंडिया के अंदर। बाकी और भी मूवीज़ बहुत सारी चल रही हैं, क्योंकि इन पैरेलल, जैसे कि अब केसरी चैप्टर 2 है, उसका डे 15 इज़ अबाउट 1 करोड़ रुपीज़। आज हर एक में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, क्योंकि कल छुट्टी वाला दिन था और नई रिलीजेस थी बैक टू बैक, तो बहुत लोग गए। कल पता चलेगा कि नई रिलीज का क्या हुआ। केसरी का जो है आज 1 करोड़ रुपए, 77 करोड़ हो जाता है इसका। 120 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड हो जाता है, 120.5 करोड़ रुपीज़ रादर। तो केसरी ऑफिशियली आज जाट को ओवरटेक कर चुका है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। आज है ये 76 पे। अगर ये 92.5 करोड़ क्रॉस करेगा तो ये जाट का डोमेस्टिक बिजनेस भी क्रॉस करेगा। क्या ये करेगा? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कंसिडरिंग ये कहाँ पर है। बाकी मूवीज़ भी परफॉर्म कर रही हैं। रेड 2 का अच्छा परफॉर्मेंस आया है, उसके बारे में भी बात करते हैं। थुंदरम, जो कि मोहनलाल साहब की पिक्चर है, उसने फैंटास्टिक तरीके से कल 120 करोड़ रुपए कर लिए थे वर्ल्ड वाइड, और 52 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर। आज 8 करोड़ की जगह ये 4 करोड़ करेगा। ड्रॉप है 50%, वो होना ही था क्योंकि वर्किंग डे है। तो वो 56 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया पे पहुंच चुका है। ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेरे ख्याल से 75 से 80 करोड़ रुपीज़ के पास करना चाहिए। 75 तो करना चाहिए इसको इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड लेवल पे तब तक करते करते ये 150 करोड़ क्रॉस कर लेगा, विच विल बी अ मैसिव हिट फॉर मोहनलाल साहब। ठीक है। आज समय नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ बिजनेस एनालिसिस छोड़ दिए, तो मैं कल आपके साथ बिजनेस एनालिसिस वाला वीडियो बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं गुरु नानक जहाज की, जो कि एक पंजाबी पिक्चर है, लेकिन किसी भी एंगल से पंजाबी पिक्चर ये लगती नहीं है। आप देखोगे एक्सेलेंट, जिसे बोलते हैं ना, एक्सेलेंट, उस तरीके की सिनेमेटोग्राफी है, फैबुलस तरीके की बनी है। और जो टॉपिक भी इन्होंने छेड़ा वो बहुत ही शानदार है कि फर्स्ट माइग्रेशन जो कनाडा में हुई थी, उसका रिटेलिएशन क्या था और क्यों था और क्या नाइंसाफ़ी थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रिव्यू चाहिए तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इस तरीके की मूवीज़ को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एक अलग तरीके की सच्चाई आपको बताते हैं, जो अपने हिस्ट्री में आप कभी पढ़ी नहीं होगी, ना देखी होगी, ना आपको किसी ने बताया होगा। तो गुरु नानक जहाज के बारे में आप ज़रूर जानिए। डे 2 का कलेक्शन इज़ अबाउट 60 लाख्स, बट इससे ज़्यादा ये डिज़र्व करती है। आई एम श्योर जो ओवरसीज़ इसकी कलेक्शन होंगी बहुत ही शानदार होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि कल तक आपको ओवरसीज़ इसके जो कैलकुलेशन है वो भी बताऊँ।
टूरिस्ट फैमिली मैंने कोशिश करी आज देखने की, बट कोई शो नहीं थे तो सॉरी, अब ये कल पे बात टलेगी। कल देखते हैं, अगर मिल जाते हैं शोज़ तो मैं दिखाऊंगा जाके। डे 2 का जो कलेक्शन है वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए, कल 2.5 करोड़ किया था, आज 1.5 करके 4 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सैटरडे संडे में रियल जंप समझ में आएगा इसका। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ एक और तमिल मूवी रिलीज़ हुई थी रेट्रो, उसका डे 2 काफ़ी बड़ा ड्रॉप लेके आया है। कल किया था 21 करोड़, तो 32 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कर दिया था इसने। सूर्या को ऑब्वियसली लोग देखने जाएंगे, उनकी इक्विटी बहुत शानदार है, काफ़ी फैन फॉलोइंग है। आज ये 21 करोड़ रुपए से गिर के 6.5-7 करोड़ रुपए गिर जाएगा, तो ये 27-28 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन होगा। तो अगर रेट्रो को कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं मिलता तो शायद लोगों की सेकंड चॉइस सैटरडे ऑनवर्ड्स टूरिस्ट फैमिली बन जाए। वो भी विल सी क्या होता है, ठीक है। एक और मूवी आई थी जो थंडरबोल्ट है, जो एमसीयू का कमबैक तो नहीं बोल सकते, वो ज़्यादा ही जो होता है ना, वो थंबनेल वाली बातें नहीं करेंगे कि बॉलीवुड हाई हाई हो गया या फिर साउथ बड़ा हो गया या फिर हॉलीवुड से सीखो, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। बट थंडरबोल्ट बेटर मूवी है ऑफ लेटली जो मार्वल की मूवीज़ आई हैं। ये डेडपूल के जोन के अंदर भी नहीं जाती है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये ओके जोन के अंदर जाती है, जिसकी वजह से इसका कलेक्शन भी ठीक ठाक आया था। कल 4.5 करोड़ रुपए आया था, आज ये करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए करेगी, तो 6-6.5 करोड़ रुपीज़ पे ये क्लोज करेगी। हायर साइड पे क्या ये चल जाएगी मूवी, क्योंकि ये बिजनेस एज यूजुअल है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, इसका चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मेरा मानना है। बट सैटरडे संडे के अंदर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक तेलुगु मूवी की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और अगर आपको कोई लेट्स से कोई इन्वेस्टिगेशन बनाना है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपको कोई एक्शन फिल्म बनानी है, आपको प्रीवियस से कुछ लिंकेजेस हल्के फुल्के करने हैं, नेक्स्ट का हिंट देना है, तो काफ़ी क्रिएटिविटी मुझे लगी इसके अंदर। प्रिस्टीन तरीके की इन्वेस्टिगेशन तो कहीं किसी भी एंगल से नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हीरोइज्म है। और इसका नाम हिट 3 भी मिसफिट है, मैं इसका नाम एक्चुअली में अर्जुन सरकार होता तो और शायद बड़ी शायद हिट हो जाती, लेकिन फ्रेंचाइज की वजह से लोग और ज़्यादा देखने गए इसको। अच्छी पिक्चर है, नानी ने भी अच्छी एक्टिंग करी है, कुछ नया देखने को मिलता है। 19 करोड़ रुपीज़ कल इसने करे थे, मैसिव जंप। आज भी 10-11 करोड़ रुपए ये करेगी, तो 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका कलेक्शन हो जाएगा नेट इंडिया लेवल के ऊपर। और वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये करीबन 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर जाएगी, मे बी मोर, ठीक है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अच्छी पिक्चर है, मेरे ख्याल से ये नानी की एक और हिट मूवी के अंदर अकाउंट होगी फॉर श्योर, ठीक है। ना समझने के कोई चांसेस नहीं है। भूतनी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चमकी नहीं है, तो उसका कलेक्शन मैसिवली ड्रॉप किया, कल करीबन 75-80 लाख रुपए कर दिया था इसने, बाकी कुछ थोड़े ऐड करके आज राउंड फिगर 1 करोड़ रुपए करेगी, 25 से 30 लाख इसने और ऐड करें, ठीक है। अब जो दूसरी हिंदी मूवी रिलीज़ हुई थी वो थी रेड 2। अब जिनकी भी कोई भी कैलकुलेशन थी, इंक्लूडिंग माइंड, ट्रेड, प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का कैलकुलेशन आया होगा। 7 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है, राउंड फिगर 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कैलकुलेशन आया। आज भी ये 10-11 करोड़ रुपए करके 30 करोड़ रुपीज़ पे टच कर जाएगी, और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका लगभग अराउंड वही 42 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसको मोमेंटम अगर मिल गया कल से, क्योंकि आज भी डबल डिजिट के आसपास ये पहुंच गई है, तो अगर कल मिल गया सैटरडे संडे के अंदर, रुझान ड्रॉप नहीं हुआ, जैसे कि हल्के से मिक्स रिव्यूज़ आए कि भाई कुछ अलग भी दिखा देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसने रेड 1 नहीं देखी है उसके लिए रेड 2 तो बहुत ही बढ़िया है। जिसने रेड 1 देखी है तो उसकी रेड लगाने में ज़बरदस्ती डला हुआ है। जो मीडिया है उनको शोज़ नहीं दिखाए फ्री के, एक समोसा नहीं खिलाया, तो उसके चक्कर में वो लोग कुछ इसकी बदनामी करने लगे, जो एक कॉल्ड फॉर नहीं करती है, किसी कोई बुरी पिक्चर नहीं है किसी भी एंगल से। तो आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, रेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ठीक है। जिन्होंने पहले नहीं देखी उनको तो ये अच्छी लगेगी, और जो अजय देवगन के फैंस हैं, उसके लेजी एलिगेंस के फ़ैन हैं, तो उनको भी अच्छी लगेगी। रितेश देशमुख ने भी ठीक काम किया है, और बेटर हो सकता था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हिट 3 और अच्छी बन सकती थी, कि भाई एक इंस्पेक्टर आदमी इतने लंबे बाल लेके कैसे घूम रहा है, वो रूबिकॉन कार चला रहा है जो 55 से 60 लाख रुपीज़ की आती है, पता नहीं एक SP लेवल का आदमी कैसे कर रहा है, ठीक है। वो जूडो कराटे से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ सीख गया, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिया है, ठीक है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं है, लेकिन हम फिल्म को फिल्म की तरह देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने एंजॉय कर लिया ना, तो उसी जोन में गए हैं कि भाई एक इंसान है जो थोड़ा सा सनकी तरीके का टैक्स कलेक्टर है, और वो टैक्स कलेक्टर जो है वो किसी भी हद तक जाएगा। अब टैक्स ये ब्लैक मनी को निकालने के लिए रेड मारेगा, तो वो थोड़ा पुलिस के जोन के अंदर भी चला जाएगा, निकालेगा कि कैसे भी निकालना है इसको, ठीक है। तो वो ठीक है, मेरे को तो अच्छी लगी ये चीज़। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई सजेशन है चैनल के ऊपर तो वो बताना। जाते जाते फिर से बोल रहा
हूँ मूवीज़ हुई इंटरनेशनल को ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर ही उसका सारा कंटेंट आता था। अब मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि उसके तरीके की जो ऑडियंस है, उसका जो प्यार है इंटरनेशनल कंटेंट को, थोड़ा अलग तरीके का ऑडियंस हो जाता है। आप में से हो जाता है, आप ज़्यादातर कुछ लोग हैं जो नहीं देखना पसंद करते इंग्लिश चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो देखना पसंद करते हैं। तो मैं इंग्लिश कंटेंट ज़्यादातर वही चूज़ करता हूँ जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो मीनिंगफुल तो है, देख लो भैया, अगर आपको अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। बाकी मूवी शूवी चैनल जिंदाबाद।